तो नंबर 1 पॉइंट, पिछले चैप्टर के अंदर पिछले जो पार्ट था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, उसमें हमने क्या समझा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। अब ये समझना है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पार्ट कौन कौन से हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कई सारे पार्ट हैं, लाइक नंबर वन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल, दूसरा है लेबर, तीसरा है ओवरहेड, लिखते रहना जो जो लिखवा रहा हूं, हाथों हाथ नोट करते रहना साथ के साथ सारी चीजें। और ओवरहेड में है 2 चीजें, कौन कौन सी? फिक्स्ड और दूसरा है वेरिएबल। तो जो ओवरहेड है वो 2 टाइप के होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो कुल मिलाकर के, और एक चौथा पार्ट है सेल्स वेरिएंस। 90% चैप्टर जो होगा वो यहां से होगा, और जो 10% होगा वो यहां से होगा। 10% भी नहीं, बस 5% ही कहो, 95% यहां से मिलेगा। और दूसरी बात, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, चैप्टर की थ्योरी नहीं आएगी। सबसे ज्यादा थ्योरी आपको रेशियो में से, मार्जिनल में से देखने को मिलेगी, यहाँ से थ्योरी का नामो निशान आपको नहीं मिलेगा। मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन अगर आपको थ्योरी के मिल जाए तो आपके लिए लकी होंगे, इसके न्यूमेरिकल ही आपको सारे के सारे देखने को मिलेंगे। और ये अच्छी बात भी है हमारे लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल इसके आसान है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, आज मैं जो कराने जा रहा हूँ वो कराने जा रहा हूँ मटेरियल वेरिएंस। ठीक है, आपने आई होप नोट कर लिया होगा। मटेरियल वेरिएंस, अब ये वेरिएंस शब्द क्या है, वेरिएंस वर्ड क्या है? वेरिएंस बोलते हैं डिफरेंस। सर क्या लिखा हुआ है? वेरिएंस, वेरिएंस बोलते हैं डिफरेंस को। डिफरेंस बोले तो अंतर। अंतर किस चीज का? स्टैंडर्ड और एक्चुअल का। क्यों आना? ये माइक अपना थोड़ा ऑफ रखो अंशिका, डिस्टरबेंस हो रहा। इस चैप्टर में स्टैंडर्ड का दूसरा नाम बजटेड भी होगा। स्टैंडर्ड को बजटेड भी कह देते हैं और स्टैंडर्ड भी कह देते हैं, और एक्चुअल तो एक्चुअल होता ही है, एक्चुअल में कोई दिक्कत है नहीं। अब जो मटेरियल वेरिएंस है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा हमसे, ध्यान से सुनना। डायरेक्ट मटेरियल, कॉस्ट वेरिएंस, हाथों हाथ नोट करते रहना साथ के साथ। डायरेक्ट मटेरियल, कॉस्ट वेरिएंस। अब कॉस्ट वेरिएंस के कितने पार्ट होंगे? 2। एक तो कौन कौन सा? प्राइस, और दूसरा कौन सा होगा प्राइस के साथ साथ? यूजेज। एक तो क्या होगा? प्राइस, एक होगा यूजेज। आइए इसको समझते हैं। और यूजेज में भी 2 हैं, एक तो है मिक्स और एक है यील्ड। आज मैं मटेरियल यील्ड, YEILD, इस पे हमें कोई काम नहीं करना है। आज ये नहीं होगा। आज क्या क्या होगा, आज इसके बारे में चर्चा करूंगा, इसके बारे में चर्चा करूंगा और इसके बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है जी। सबसे पहले तो डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस क्या चीज है और किसकी गलती है प्राइस वेरिएंस पे? आपके घर वालों ने आपको भेजा, एग्जाम्पल लूं तो आपके घर वालों ने आपको भेजा और कहा जाओ मार्केट से लेकर के आओ एक क्या मंगाएं आपसे, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल मंगा लेते हैं। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल मंगा ली आपसे
कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो है, मान लिया थम्स अप, ये चल रही है। आपको उन्होंने कहा कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल की जो प्राइस है, मार्केट प्राइस, वो है 100 रुपए। उन्होंने आपको कहा कि बाजार में 100 रुपए चल रहा है, आप जाकर ये ले आओ। आप बाजार में लेने गए, और बाजार में जब आप लेने गए तो आपको पता लगा कि इसका मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 120। यानी कि ये क्या था आपका स्टैंडर्ड प्राइस, या क्या था आपका बजटेड प्राइस। आपने सोचा था कि चीज कितने की मिलेगी, 100 रुपए की मिलेगी। चीज असल में कितने की मिली, 120 रुपए की मिली। चीज सस्ती मिली कि महंगी मिली? महंगी मिली। महंगी मिली। तो इस चैप्टर के अंदर दो पोजीशन होती है, क्या क्या? एक तो ए एडवर्स, ए तो बोलते हैं एडवर्स को, और एफ यूज करेंगे फेवरेबल। एडवर्स मतलब नेगेटिव और फेवरेबल मतलब पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे आपका नेगेटिव ज्यादा नुकसान है कि पॉजिटिव नुकसान है? नेगेटिव है, नेगेटिव जा रही है हमारे। आपने सोचा था कि 100 रुपए लगेंगे, लगे 120, तो इस चीज को बोलते हैं प्राइस वेरिएंस। जब भी जो हमारा कॉस्ट वेरिएंस होता है बाजार में, हमसे पूछा जाता है कि आपकी कॉस्ट आनी चाहिए थी 1 लाख रुपए और आपकी कॉस्ट आई कितनी, 1.5 लाख रुपए, तो आपने 50,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए। तो ये 50,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों आए? तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल वेरिएंस होता है। ओवरऑल वेरिएंस बोले तो कितनी कॉस्ट आनी थी, कितनी आई एक्चुअल कॉस्ट। आपकी कॉस्ट आनी कितनी चाहिए थी, 1 लाख, आई कितनी, 1.5 लाख, एक्स्ट्रा कितनी लगी, 50,000। अब मुझे ये पता लगाना है कि ये 50,000 गलती किसकी है। गलती इसकी भी हो सकती है, ये वाले भाई की, गलती इसकी भी हो सकती है। जब प्रोडक्शन चलता है तो प्रोडक्शन में परचेज डिपार्टमेंट भी होता है, प्रोडक्शन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होता है। किसी भी फैक्ट्री के अंदर एक बंदा क्या करता है, रॉ मटेरियल खरीद करके लाता है। रॉ मटेरियल खरीदने में उससे ये पूछा जाता है कि प्राइस आप कितने का पड़ रहा है। अगर ये बंदा 100 की चीज को 120 रुपए की चीज ले आएगा तो क्या यहाँ पे महंगा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बोलो? अगर ये बंदा 100 की चीज को 150 ही खरीदेगा तो ये तो नुकसान यहाँ पे आएगा ही ओवरऑल में। और यहाँ पे क्या सीन है यूजेज में? यूजेज वाली कहानी ये है कि एक बंदा कहता था कि किसी भी चीज को बनाने में मुझे 100 किलो चीज चाहिए और उसने यूज की 250 केजी। क्या ये इनएफिशिएंट वर्कर नहीं है? जैसे वो याद है आपको क्वेश्चन, कहता था कि क्वेश्चन मुझे मैंने काम तो किया 12 घंटे पर क्वेश्चन किए मैंने कुल कितने, क्वेश्चन किए कुल कितने मैंने, 16। यहाँ वही है 16। लगना तो चाहिए था कितना इनपुट, 100, लगाया इसने कितना इनपुट, 250 किलो। तो क्या ये तोड़फोड़ ज्यादा नहीं कर रहा? आपकी फैक्ट्री में ऐसा भी तो हो सकता है, मान लिया आप खाना बनाने गए, जैसे हम खाना बनाने जाते हैं तो हमको खाना बनाना नहीं आता, तो हमको कोई घी डालना होगा या कुछ डालना होगा तो हम पूरा का पूरा डाल देंगे, कुछ भी डालना हम भर देंगे, हमको नहीं पता कि कितना डालना होगा। और जो एफिशिएंट वर्कर होगा, जो हमारी मम्मी है या सिस्टर है, वो बहुत एक एक चीज नाप तोड़ करके यूज करेंगे। तो उसी हिसाब से या यूजेज की गलती भी हो सकती है और खरीदने वाले की भी गलती हो सकती है। मैंने पूछा कि सब्जी का दाम घर पे महंगा पड़ा, तो घर पे किस किस की गलती हो सकती है? नंबर 1 पापा की गलती हो सकती है, क्या पता वो महंगी खरीद करके लाए हैं। मम्मी की गलती हो सकती है, क्या पता उन्होंने ज्यादा लगा दिया हो जितना लगना था उससे। तो ये इसी चीज को बोलते हैं कॉस्ट वेरिएंस मटेरियल का। मटेरियल में क्या क्या गलती हो सकती है? एक तो प्राइस की और एक किस चीज की, यूजेज की।
और इन दोनों को मिलाकर के क्या बनेगा? टोटल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, इसका एग्जांपल समझे एक? आइए इसका एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल सर एक बार बोलो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है? अंशिका बताओ, कुछ प्रॉब्लम है? अंशिका कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। अपना माइक म्यूट जी रखो, सर। तुम्हारी नहीं सर। बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है। ठीक है, लो जी, स्टैंडर्ड। प्राइस ठीक है जी, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको यूज करनी थी कितनी? 1000। ठीक है, अब है एक्चुअल डेटा। एक्चुअल प्राइस आपने कितना लिया? एक्चुअल प्राइस लगा आपका 8 रुपए, और आपकी एक्चुअल क्वांटिटी लगी 1100। अब मुझे क्या, आप मुझे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बता सकते हैं? कॉस्ट वेरिएंस बता देंगे मुझे आप? स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही है भाई? स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या? एक ही जगह अटकी हुई है। अटकी हुई हो रही है सर। तुम्हारा इंटरनेट का इशू होगा। थोड़ा छत पर बैठना, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग लगी हुई है, जो प्रॉब्लम होगी बाद में देख लेना। तो ये जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, ये क्या बता, किस चीज का डिफरेंस बताता? वेरिएंस का मतलब क्या है? डिफरेंस। और कॉस्ट का मतलब क्या है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का? कि कितना आना चाहिए था और कितना आया, कितना प्राइस आना चाहिए था, कितना प्राइस आना चाहिए था? कितना आया? 1000 इंटू 10, आना कितना चाहिए था? 10,000 रुपए हमारे खर्च होने चाहिए थे। एक्चुअल में हमारे खर्च कितने हुए? 1188 से इंटू 8 कितने हुए हमारे? 8800 हमारे खर्च हुए हैं। क्या हमारी कॉस्ट का वेरिएंस कितना आ रहा है? 1200। ये हमारे लिए फेवरेबल पोजीशन है या एडवर्स पोजीशन है? सर फेवरेबल है। फेवरेबल पोजीशन है हमारे लिए। पॉजिटिव फेवरेबल है क्योंकि आनी चाहिए थी 10,000, आई कितनी? 8800। कॉस्ट आनी चाहिए थी हुई। अरे नहीं नहीं, नेट चला गया था, कोई दिक्कत नहीं, नेट चला गया था। दोबारा से वहीं से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ थे हम। कॉस्ट आनी चाहिए थी कितनी? आनी चाहिए थी कॉस्ट 10,000, आई कितनी? 8800। हमारा क्या हुआ? 1200 का वेरिएंस आया, कॉस्ट वेरिएंस, और कौन सा आया? फेवरेबल। अब ये बात है कि हमें जानना क्या है, फेवरेबल तो आया, क्या ये अच्छा था या बुरा था? हमारी ये पोजीशन अच्छी है या बुरी है? अच्छी है सर। क्या ये और अच्छी हो सकती है? क्या ये और अच्छी हो सकती थी? सर बहुत शोर आ रहा है। क्या ये और अच्छी हो सकती थी?
कैसे हो सकती थी? हो सर कैसे हो सर सकती थी? अगर जितना जितना स्टैंडर्ड आउट मतलब क्वांटिटी यूज करनी थी, अगर उतनी ही यूज होती और प्राइस तो कम है ही, तो सर उससे फिर 8,000 गलती आती हमारी। तो यानी कि पता लगाया तुमने यहाँ से, किसकी गलती है? यूजेज की गलती है यार। प्रोडक्शन। यस सर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने खर्च करना था 1000 क्वांटिटी, खर्च की उसने 1100 क्वांटिटी। हमने सोचा था कि 1000 क्वांटिटी लगेगी इतना बनाने में, उस बंदे ने लगा दी कितनी? 1100। बताओ ज्यादा लगा दी कि नहीं लगा दी इसने? जी। ठीक है। और दूसरे बंदे हाँ ने जी। हमने सोचा था कि 10 रुपए का खरीद के लाना था, वो बंदा हमारी मम्मी की तरह होगा, और बजाज सामान खरीद के लाते हैं, वो 8 का खरीद लाया। तो यहाँ से इस बंदे की वजह से हम बच गए, नहीं तो हम उल्टा लॉस में आते। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। जी सर आ गई। इसी यस को सर आ बोलते गई है। हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसमें प्राइस फेवरेबल है और यूजेज अनफेवरेबल है। इसको तरीके से क्वेश्चन कैसे करते हैं, आज मैंने सिर्फ एक आपको डायरेक्शन दिया है कि असल में है क्या। क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा पूरा का पूरा तरीके से, और सारी की सारी चीजें कल इसके 8-10 क्वेश्चन करेंगे। जी सर। और डायरेक्ट मटेरियल ओके वेरिएंस को सर। कल खत्म करने की कोशिश करेंगे। इतना बेसिक हो गया। फिलहाल मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ इंटरनेट पर, किसी को प्रॉब्लम है वो दोबारा देखना हो, किसी का छूट गया हो तो दोबारा देख सकता है। ठीक है जी? ओके सर। ठीक है, ओके बाय, सर। टेक केयर। ओके गुड बाय सर। ओके भैया, थैंक यू।